लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू आईटीआर वन को कैसे फाइल किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू अगर आईटीआर फोर भरना हो तो उसको कैसे भरेंगे। सबसे पहले हम आ जाएंगे डाउनलोड्स में। यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट है 23-24 और यहाँ पे हम फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं आईटीआर फोर। और आईटीआर फोर में यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, इसको आप डाउनलोड कर लोगे। जिप फाइल में ये डाउनलोड होगा और अनजिप करके एक्सट्रैक्ट कर लेनी है फाइल। तो मैंने यहाँ पे फाइल को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाते हैं सीधा एक्सेल की यूटिलिटी में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने इनकम टैक्स में लॉगिन करना है। इनकम टैक्स में लॉगिन करने के बाद आपको आना है ई फाइल्स में। ई फाइल्स में आपने इनकम टैक्स रिटर्न और सबसे नीचे डाउनलोड प्री फिल डेटा। तो यहाँ पे आपने अपना प्री फिल डेटा सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने अपना प्री फिल डेटा डाउनलोड किया हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे करना है इंपोर्ट प्री फिल डेटा पे क्लिक। तो यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करके आपको वो फाइल चूज करने के लिए गएगा और आपने अपनी फाइल को चूज कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे पहले से इंपोर्ट किया हुआ, तो मेरा जो बेसिक डाटा है, नाम, एड्रेस, आधार नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जो मैंने पोर्टल पे रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो वो सारा डेटा वहाँ से उठा लेगा। तो आप भी ऐसे इंपोर्ट अपना प्रीफिल डेटा कर सकते हो। उसके बाद आ जाएँ तो वो सबसे पहले वो पूछता है कि आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। अभी हम जो है बिजनेस की रिटर्न भरने लगे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये नॉट एप्लीकेबल आएगा। उसके बाद वो पूछता है कौन से सेक्शन में आप ये रिटर्न भर रहे हो। तो अगर तो आप पहली बार रिटर्न भर रहे हो तो आपने 139 सब सेक्शन 1 सेलेक्ट करना है, और अगर आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर रहे हो तो 139 5। और अगर आप जो ड्यू डेट के बाद रिटर्न भर रहे हो यानी कि 31 जुलाई के बाद, तो आपने 139 सब सेक्शन 4 सेलेक्ट करना है। तो अभी हम ड्यू टाइम से पहले ही भर रहे हैं, तो हम 139 1 सेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है कि क्या आप न्यू रिजीम ऑप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो हमारे केस में हम न्यू रिजीम में नहीं, ओल्ड में ही सिलेक्ट भर रहे हैं रिटर्न, तो हमने यहाँ पे नो पे कर दिया। तो आप भी अपने हिसाब से जो आपको रिजीम बेटर लगे आप उसके हिसाब से अपना रिजीम सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वो पूछता है कि आपने पहले न्यू रिजीम को ऑप्ट किया था, तो हमने नहीं ऑप्ट किया हुआ पहले। उसके बाद कह रहा है कि आपने कहीं 139 सेक्शन 1 की जो 7th प्रोविज़ो है उसके अंदर तो नहीं आप कहीं अपनी रिटर्न भर रहे हो। 7th प्रोविज़ो के थ्रू आपने अपनी रिटर्न भरनी है, तो यहाँ पे आपने यस करना, अन्यथा आपने नो करना है। तो आगे चलते हैं इससे। तो यहाँ पे पूछता है कि आप रिप्रेजेंटेटिव एसएससी हो या खुद से अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एसएससी नहीं है, तो यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद हमारी बिजनेस इनकम यहाँ पे फिल होके आ रही है, तो इसको हम यहाँ बिजनेस इनकम के शेड्यूल पे पहले आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पूछता है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका। आपने बिजनेस का नाम डालना है और कहाँ आपका बिजनेस कोड क्या है, मतलब आपने अपनी एक्टिविटी बतानी है। रिटेल का आपका काम है या होलसेल का या आपकी सर्विसेज है या कोई और, ये सभी आपने ड्रॉप डाउन मेनू से सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो डिस्क्रिप्शन में आप अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो। उसके बाद अगर आप 44 एडी सेक्शन में अपनी टर्न भर रहे हो, तो यहाँ पे आपने डालनी है अपनी टर्नओवर। अगर तो टर्नओवर आपकी बैंक चैनल के थ्रू है, तो आप यहाँ पे अपनी टर्नओवर डाल सकते हो पॉइंट नंबर ए में। और उस पे जो आपको बैंक के चैनल के थ्रू अगर आपकी टर्नओवर रहेगी, तो उस पे आपने 6% के हिसाब से अपना प्रॉफिट दिखाना है। अगर आपकी टर्नओवर अदर देन बैंक चैनल के मोड से है, तो आपने उसको यहाँ पे पॉइंट नंबर बी पे फिल करना है, और उसमें आपने 8% के हिसाब से मिनिमम वहाँ पे प्रॉफिट दिखाना है। तो हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद अगर आपका 44 एडी नहीं, आपका 44 एडी एडीए था, यानी कि प्रोफेशनल के केस में अगर आप रिटर्न भर रहे हो प्रेजेंटिव नेचर में, तो आपने यहाँ पे अपना बिजनेस नेम डालना है, बिजनेस कोड डालना है, डिस्क्रिप्शन डालनी है और अपनी रिसीट और मिनिमम 50% प्रॉफिट जो कि 44 एडीए सेक्शन में होता है, तो वो आपने यहाँ पे फिल करना है। अगर आप इसी के साथ एक और है सेक्शन 44 ए, अगर आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, तो उस केस में अगर आपने प्रेजम्पटिव सेक्शन को ऑप्ट किया, तो आपने यहाँ पे अपना नेचर ऑफ बिजनेस कोड डिस्क्रिप्शन डालना और उसके बाद आपने अपना यहाँ पे डिटेल्स देनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरेज और ओनरशिप और कितनी कैपेसिटी है उसकी, और जो भी आपका प्रॉफिट होगा तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो हमारा तो 44 एडी का केस था, तो हमने यहाँ पे अपने टर्नओवर और प्रॉफिट मेंशन कर दिया है। ये तीनों को अगर तीनों के नीचे चलेंगे, तो यहाँ पे हमसे
बैलेंस शीट्स की कुछ डिटेल्स पूछता है कि आपका जो कैपिटल वैल्यू कितनी है, सिक्योर्ड लोन अगर अगर आपके पास है तो उसका अमाउंट, अनसिक्योर्ड, एडवांसेस, सन्ड्री क्रेडिटर और अदर लायबिलिटी। और दूसरी साइड देखें तो एसेट साइड में फिक्स एसेट का पूछ रहा है, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, बैलेंस विद बैंक, कैश इन एंड, लोन एंड एडवांसेस, अदर एसेट्स। तो आपने अपनी डिटेल्स जो है वो सारी यहाँ पे फिल आउट करनी है। यहाँ पे जो कंपल्सरी टैब है वो है सन्ड्री क्रेडिटर, उसके बाद सन्ड्री डेटर, इन्वेंट्री, कैश इन हैंड। ये जो आइटम्स हैं यहाँ पे देखिए E15, 19, 20, 22, तो ये जो है आपको कंपल्सरी फाइल करनी है। अभी जो है यहाँ पे ये एक्सेल यूटिलिटी में एरर भी आ रहा है। मान लीजिए अगर आपने सन्ड्री क्रेडिटर को यहाँ पे 0 कर दिया तो यहाँ पे पोर्टल जो है 0 को नहीं उठा रहा। तो आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू अभी 1 डाल के अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो इसके बाद आ जाएँ तो यही फिगर्स हमारी इनकम डिटेल यहाँ पे बिजनेस में यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे हमारे केस में इनकम फ्रॉम बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस की डिटेल आ गई है। उसके बाद अगर आपकी कोई डिडक्शंस है तो वो आपने यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आपका डिडक्शंस का टैब है, तो इनमें से जो जो डिडक्शंस आपने क्लेम करने हैं वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे जो ब्लू हाइपर लिंक यहाँ पे दिख रहा है 80D 80G, तो ये आपको डिटेल्स इन टैब्स में फिलअप करनी होगी अगर इन सेक्शन में आप डिडक्शंस क्लेम कर रहे हो। इसके अलावा अगर आपका कोई टीडीएस है तो वो आपने यहाँ पे टीडीएस के सेक्शन में आपने डिटेल भरनी है। अपने आपने 26AS में जाना है। 26AS आपको कैसे देखना है, ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू 26AS, तो वहाँ से देखनी है आपने। अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे फिल करनी है। इसी तरह अगर कोई आपका टीसीएस डिडक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल आपने ये टीसीएस के टैब में फिल करनी है। तो इसके बाद अगर आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट पे किया है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे आईटी के टैब में फिल करनी है। ये सब करने के बाद यहाँ पे फाइनल में आ जाएंगे टैक्सेस पेड में। यहाँ पे अगर आपकी कोई लाइबिलिटी होगी तो यहाँ पे आ जाएगी, और जो आपकी आपने टैक्स पे कर दिया है वहाँ पे आपका टैक्स पेबल 0 बन जाएगा। और नीचे आपने यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे सेल्फ, यहाँ पे आपका पैन नंबर आ गया, यहाँ पे सिटी आ गई। तो ये सब फिल करने के बाद आपने सभी अपने टैब जो है वैलिडेट करने शुरू कर देने हैं। वैलिडेट करने के बाद सभी को आपने वैलिडेट करना है, और लास्ट में आपने कैलकुलेट टैक्स का यहाँ पे टैब है, ये देखिए ऊपर कैलकुलेट टैक्स के टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो लाइबिलिटी है नीचे यहाँ पे 0 आ जाएगी, और लाइबिलिटी 0 होने के बाद आपने जो है जनरेट जेसन फाइल करनी है। तो हमने यहाँ पे जनरेट अपनी जेसन फाइल यहाँ पे कर ली थी, और इसके बाद इसको आपने रिटर्न यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के सेक्शन में जाना है, और अपने यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करना है ओरिजिनल, नो और आईटीआर टाइप 4। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आपने अपनी जेसन को अटैच करना है और प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन करके अपनी आधार के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हो, या फिर आप बैंक के थ्रू अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हो, या फिर आप अपनी एक्नॉलेजमेंट को साइन करके 30 दिन के अंदर अंदर उसको स्पीड पोस्ट करवा के भी वेरिफिकेशन करवा सकते हो। तो वेरिफिकेशन होने के बाद जो है आपकी रिटर्न कंप्लीट हो जाएगी। आई होप इस वीडियो में आपको इस ITR 4 के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल गई है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपका, तो आप ज़रूर से कमेंट कर लें। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।